इजराइल के सबसे ताकतवर नेता बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में है। जिस नेता ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया, अब उसी के खिलाफ उसके अपने देश में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ये चेहरा कोई आम नेता नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट हैं। आखिर कौन है ये और क्यों इन्हें नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है? गादी आइजनकोट पिछले 40 वर्षों तक इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का हिस्सा रहे और 2015 से 2019 तक सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक पूर्व जनरल की नहीं। अक्टूबर 2023 में हमान के हमले के बाद शुरू हुई जंग में उन्होंने अपना 25 वर्षीय बेटा और 2 भतीजे खो दिए। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें इजराइल की जनता के बीच एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो युद्ध की असली कीमत समझता है। अब उन्होंने अपनी नई सेंट्रिस्ट पार्टी याशार यानी ईमानदार लॉन्च की है। पार्टी की शुरुआत करते ही उन्होंने नेतन्याहू सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि देश लगातार संकटों और विभाजन की ओर बढ़ रहा है और अब इजराइल को नई दिशा देने की जरूरत है। दरअसल आइजनकोट पहले नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन साल 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि गजा युद्ध को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और सैन्य सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के मुद्दों पर आइजनकोट भी बेहद सख्त माने जाते हैं। वे ईरान और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं। उनकी पार्टी का एजेंडा भी साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, युद्ध प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश और 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच कराना। ताजा चुनावी सर्वे बताते हैं कि उनकी पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बाद में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इजराइल में गठबंधन की राजनीति अहम होती है, इसलिए सरकार बनाने की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गादी आइजनकोट वास्तव में नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती देकर इजराइल की राजनीति का नया चेहरा बन पाएंगे, या फिर नेतन्याहू एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।